नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजर्षि महाविद्यालय सिवान हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक द्वितीय वर्ष में के पत्र 4 के पाठ्यक्रम में संकलित उपन्यास कर्मभूमि की चर्चा करेंगे। विगत 2 व्याख्यानों में कर्मभूमि के पात्र योजना और कथानक पर बात हो चुकी है। आज हम इसके उद्देश्य पर बात करेंगे। प्रत्येक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य रचनाकार का रहता है, जिसकी पूर्ति के लिए वह वो रचना करता है, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो या फिर कोई फिल्म हो, साहित्य हो या सिनेमा हो। तो रचना को करने का क्या उद्देश्य है, यह एक उपन्यास के प्रमुख तत्वों में से एक है। कर्मभूमि, जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ, प्रेमचंद जी द्वारा एक रचित बहुचर्चित उपन्यास है और यह उपन्यास गबन के तुरंत बाद लिखा गया। तो गबन में जो कुछ शुरू किया था लेखक ने, गबन में मध्य वर्ग की भूमिका को मुख्यतः दिखाया गया था कि स्वतंत्रता संग्राम में मध्य वर्ग जो है वो क्या भूमिका निभा सकता है। मध्य वर्ग जो शरीर से तो भारतीय था, परंतु बुद्धि से वो अंग्रेज हो चुका था, अपने आप को अंग्रेज़ों के करीब समझता था और वैसे ही शिक्षा प्रणाली थी और वैसा ही अंग्रेज़ों की तरह ही बनने के प्रयास में कार्यरत था, जो उस समय का मध्य वर्ग था। उसको जगाने के लिए वो लिखा गया था गबन। उसके तुरंत पश्चात अगले वर्ष ही कर्मभूमि की रचना हुई और इसमें निम्न वर्ग से लेकर निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग सभी को लेखक ने समेटा है। स्त्री, पुरुष, निर्धन, धनी, मजदूर, किसान, जमींदार, सेठ, साहूकार, बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें कि प्रोफेसर शांति कुमार आते हैं, सलीम है जो बड़ा अधिकारी बनता है परीक्षा देकर। तो इस तरह से प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका को निर्धारित करने के लिए यह उपन्यास प्रेमचंद जी ने रचा कि स्वतंत्रता संग्राम में सभी की भूमिका अनिवार्य है। ऐसा हो नहीं सकता कि केवल कुछ लोग इस लड़ाई को अपने बूते पर जीत लें। पूरी देश की जनता को अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी क्षमता अनुसार इसके लिए प्रयास करना होगा। तो कर्मभूमि नाम भी वैसा ही रखा, शीर्षक जो है प्रेमचंद जी ने कि कर्मभूमि, यह जीवन जो है वो कर्म करने के लिए मिला है। तो केवल भोग विलास में, अपने आनंद में इसको बिताना, विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए, गृहस्थ जीवन आनंद में बिता रहे हैं, तो इसी का नाम जीवन नहीं है। जबकि विपरीत परिस्थितियां हैं, देश गुलाम है, तो वैसे स्थिति में यह जीवन जो है कर्म भूमि की तरह उसको लेना है और उसमें सभी की भूमिकाएं एक आदर्श के रूप में दिखाई देती हैं। जो धनी वर्ग है, सेठ साहूकार है, जिसका प्रतिनिधित्व लाला समरकांत इसमें करते हैं, वो अपने जीवन में ही व्यस्त थे, केवल धन कमाने की मशीन बन चुके थे। परंतु उपन्यास के अंत तक आते आते वह भी इस लड़ाई में अपने योगदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो गरीब वर्ग था वो तो अपने ही रोजी रोटी की चिंता ही उसके लिए प्रमुख थी, परंतु ये सब के होते हुए भी किसान लगान बढ़ाने के विरोध में विद्रोह करते हैं कि उपज हुई नहीं है तो हमारा लगान कम होना चाहिए। वो लगान में कमी करने के लिए जो आंदोलन था वो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ जाता है। शहरों में जो मजदूर वर्ग के लिए जो म्यूनसिपैलिटी सस्ते मकान बनाने वाली थी, वो प्रस्ताव नहीं पास होता है, तो उसके खिलाफ जो आंदोलन होता है
जो शहर के जो कामगार वर्ग है, नाई, धोबी, मोची, सब्जी वाले, कुंजड़िन, तो ये सब लोग मिलकर हड़ताल कर देते हैं। तो ये भी जो मकानों के बनने के तरफ से ये आंदोलन था कि हमें सस्ते मकान मिलने चाहिए, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी कुछ जिस स्थान पर है उसी स्थान पर वो प्रयास करता है। और यही प्रेमचंद जी का आदर्श था कि आज़ादी प्राप्त करने का यही आदर्श होना चाहिए, इसी तरह से प्रयास होने चाहिए हर स्तर पर, हर तरह से, तब जा कर के हम इसमें सफल हो सकते हैं। फिर उनका ध्यान एक इस बात पर भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि केवल आज़ादी का मतलब ये रहे कि अंग्रेज़ अधिकारियों की जगह हिंदुस्तानी अधिकारी बैठ जाएं और बाकी स्थिति ज्यों की त्यों रहे। इस पर उनकी एकदम निगाह हमेशा रहती है। तो कर्म भूमि में अंत में और जो जेल भरो अभियान चल रहा था, जिसमें कि गांधी जी ने आह्वान किया था कि जेलों को भर दिया जाए, तो उसका भी प्रभाव हमें इसमें देखने को मिलता है कि उपन्यास के अंत में सभी मुख्य पात्र जेल में पहुंच जाते हैं, नैना देवी शहीद हो जाती हैं। तो इस प्रकार उपन्यासकार जो हैं प्रेमचंद जी अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहे हैं। यह उपन्यास उस समय तो मार्गदर्शन अवश्य ही करता होगा, परंतु आज भी हमारे जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिसमें कि हम सोचते हैं कि हम एक अदना सा व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके लिए भी यह उपन्यास आज भी मार्गदर्शन देता है कि जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, वह अपनी मुक्ति के लिए वहीं से और वैसी ही स्थिति में प्रयास अवश्य कर सकता है और करना भी चाहिए। यह इस उपन्यास के उद्देश्य की चर्चा हुई। अगले वीडियो में भाषा शैली पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।